अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन ब्लॉग पोस्टिंग। हम डिस्कस करेंगे हमारे पास ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, हम किस तरह ब्लॉग पोस्टिंग करते हैं, हम किस तरह अपने ब्लॉग की रैंकिंग को इंक्रीज कर सकते हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। वेलकम मिस दानिया टू दिस सेशन। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम दानिया अकरम है और मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ। मैं एसईओ एक्सपर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे एक बेसिक क्वेश्चन के साथ, दैट इज व्हाट इज ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑफ पेज में हमारे पास सबसे पहले लिंक बिल्डिंग जाती है, जिसको हमें डे बाय डे और डेली बेसिस पे करना होता है, जो कि स्लो और लेकिन लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है। हमें ये प्रोसेस कंटिन्यू रखना होता है। इसमें हमारे सर्च, इससे क्या होता है कि हम अपने सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट के रैंकिंग के लिए। हम रैंकिंग लिस्ट में आने के लिए अपने वेबसाइट की ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। हमें ये बताती चलें कि क्या ऑफ पेज इम्पोर्टेंट है, मीन्स हम ऑफ पेज करना ज़रूरी है, अगर है तो कितने % चांसेस है कि हम ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करें। जी आयशा, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है वेबसाइट के लिए। मैं रिकमेंड भी करूँगी कि जो अपनी वेबसाइट्स को रन कर रहे हैं वो अपनी वेबसाइट की ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करवाएं। इससे ये होता है कि जब हमारी पेज रैंकिंग और डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी जो है जब इंक्रीज होती है, तो हम गूगल के उस क्रॉलर, हमें जो क्रॉल कर रहे होते हैं, हम गूगल की नजर में आ जाते हैं कि हाँ ये एक वेबसाइट है और अच्छा काम कर रही है, इसकी डोमेन अथॉरिटी इतनी, इसकी पेज अथॉरिटी इतनी है, इसके विजिटर्स इतने हैं और ये इस तरह के प्रोडक्ट सेल आउट कर रही है। ठीक है, आपने एक सवाल पूछा कि हमें कितने % जो है ऑफ पेज करवानी चाहिए और कितने % जो है ऑन पेज करवानी चाहिए। तो ये वेबसाइट के ऊपर ही होता है कि जो वेबसाइट को ऑन पेज कर रहा है वो किस तरह से ऑन पेज कर रहा है, जो ऑफ पेज कर रहा है वो किस तरह से कर रहा है। मतलब हम ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन अपने कंपेटिटर को देखकर भी कर सकते हैं। अगर हम कंपेटिटर एनालिसिस कर रहे हैं, हमारा सेम कंपेटिटर है हमारे पास, तो हम अपनी वेबसाइट की, अपने ब्लॉग की ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन अच्छी करके उससे आगे रैंक कर सकते हैं। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में फॉल करते हैं? व्हाट आर द बेसिक फैक्टर्स? तो फैक्टर्स, पहला फैक्टर जो है उसमें डायरेक्टली सबमिशन आ जाता है। तो उससे क्या होता है, जब कोई यूजर आता है तो वो लिस्ट उस डायरेक्टरी में देखेगा मेरी वेबसाइट को, वो लिस्ट हुई भी होगी तो वो उस पर क्लिक करेगा तो सीधा सा मेरे पेज पे आकर लैंड करेगा। उससे ये होगा कि मेरा DA मतलब डोमेन अथॉरिटी, PA मतलब पेज अथॉरिटी, वो इंक्रीज होगा। जब ये इंक्रीज होगा तो मेरे वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगी, ट्रैफिक इंक्रीज होगी, हो सकता है कि मेरा जो रेवेन्यू वो भी जनरेट हो और अच्छा हो। इसमें ना एक और फैक्टर भी है सोशल बुक मार्किंग का। सोशल बुक मार्किंग में ये होता है कि हमारे पास बहुत सारे सोशल बुक मार्किंग्स आ जाती हैं, जैसा कि रेडिट होता है, टम्बलर है, इसमें स्टम्बल अपॉन आ जाता है, वी हियर इट आ जाता है, स्कूप इट आ जाता है। ठीक है, हम इन सब की डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छी, इन सब की पेज अथॉरिटी बहुत अच्छी। सबसे पहली बात ये, अगर हमारे पास सोशल बुक मार्किंग की जो डोमेन अथॉरिटी है, जो पेज अथॉरिटी है, वो अच्छी होगी ना, तो उसका असर हमारे वेबसाइट पे भी जाएगा। एक है फैक्टर आर्टिकल सबमिशन का। आर्टिकल सबमिशन क्या होगा कि हम लोग अपने आर्टिकल को सबमिट करवाएंगे, तो हम आर्टिकल सबमिशन साइट पे जाएंगे, अपने आर्टिकल को जो कि यूनिक होगा उसे सबमिट करवाएंगे। आर्टिकल में हमारे पास 400 to 600 कैरेक्टर्स होंगे, इंक्लूडिंग स्पेसेस, और हम आर्टिकल सबमिशन साइट्स पे जाएंगे, अपना आर्टिकल सबमिट करवाएंगे। फिर उससे ये होगा कि हम अपने आर्टिकल में लिंक भी लगवा सकते हैं जो कि हमारी वेबसाइट को पॉइंट कर रहा होगा। अगला फैक्टर आ जाता है ब्लॉग कमेंटिंग का। लेकिन ब्लॉग सबमिटिंग में ये होगा कि हम लोग एक अपनी जो मेरे नीश से रिलेटेड जो ब्लॉग होगा मैं उधर जाऊंगी, उधर नीचे जाके वहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिंक का भी एक वो दी हुई होती है, बार दी होती है, वहाँ पे जाके अपने लिंक को सबमिट करवाऊंगी। मेरा DA PA बढ़ेगा, मेरे पास विजिटर आएंगे, मेरे पास जो होगा रेवेन्यू जनरेट होगा। और उसके बाद आयशा, एक और हमारे पास फैक्टर आ जाता है वीडियो शेयरिंग का। मैं अपने प्रोडक्ट्स रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी, फिर उसके बाद मैं जब उनको अपने चैनल पे अपलोड करूंगी तो ये होगा कि
मैं अपना एक कैची टाइटल रख लूंगी उस वीडियो के साथ, उसमें डिस्क्रिप्शन दूंगी टू द पॉइंट जो कि उस वीडियो में होगा। उसके बाद लिंक दे दूंगी एज अ रेफरेंस। तो एक वीडियो शेयरिंग भी है, उसका एक फैक्टर एक आ जाता है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में क्या होगा कि मैं अपनी अकाउंट क्रिएट करूंगी, ठीक है। उसमें ये होगा, सबसे पहले मैं अपने प्रोडक्ट मैं अपना पेज भी क्रिएट कर सकती हूँ वेबसाइट के लिए। मैं अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट भी करवा सकती हूँ वहाँ पर। मैं वहाँ पे रिव्यूज भी डाल सकती हूँ अपने प्रोडक्ट्स के, ठीक है। तो ये होगा कि एक अच्छा सिग्नल जाएगा जो वहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर रही होंगी एज सोशल मीडिया प्लेसेस पर। तो ये वहाँ से भी मुझे ट्रैफिक आ सकती है। वहाँ से भी मतलब ये होगा कि वहाँ से जब ट्रैफिक आएगी तो सीधा मेरी उस लिंक पे जब क्लिक करेगी तो मेरे वेबसाइट पे आके रुकेगी। इमेज शेयरिंग साइट्स भी एक फैक्टर है जो कि बहुत अच्छा है। इमेज शेयरिंग साइट इसलिए अच्छा है क्योंकि हमारे पास बहुत सारी इमेज शेयरिंग साइट्स आ जाती हैं, जिसमें 500 पिक्सल है, पिक्साबे आ जाता है, फ्लिकर आ जाता है, पिंटरेस्ट आ जाता है। तो इनके जरिए भी हम अपनी जो है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन को के जरिए अपने कीवर्ड को, अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं। दूसरा गेस्ट पोस्टिंग भी है। गेस्ट पोस्टिंग दो तरीके से की जा सकती है। एक तो हम किसी से कोई हमें कहता है कि आप रजिस्टर करवाएं, मतलब रजिस्ट्री देकर हम लोग वहाँ पे खुद को अपनी वेबसाइट पे सबमिट करवाते हैं, फिर वो लोग हमारी वेबसाइट को प्रमोट करते हैं। लेकिन जो असल ब्लॉग पोस्टिंग जो होगी वो ये होगी कि हम लोग विदाउट रजिस्ट्रेशन हम लोगों को अलाउ करेगा कि हम अपनी वेबसाइट को वहाँ पे सबमिट करवाएं, ठीक है। वो हमारी वेबसाइट को प्रमोट करेंगे। हम लोग वहाँ पे लिंक भी लगा सकते हैं, फिर पोस्ट रेडी कर सकते हैं। ये भी हमारा एक ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में रैंकिंग फैक्टर में आ जाता है। उसके बाद रिव्यू सबमिशन भी एक ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का एक बहुत अच्छा फैक्टर है। इसमें ये होगा कि ये जो मतलब जो मेरी वेबसाइट है वो अच्छा काम कर रही है, अच्छी सर्विसेज दे रही है, ठीक है। इससे भी मेरी DAPA इंक्रीज हो सकती है, ट्रैफिक आ सकती है मेरी। क्योंकि हम लोग अक्सर होते हैं जब किसी कोई चीज़ बाय कर रहे होते हैं ना, तो हम दूसरों के ना रिव्यूज देख के बाय करते हैं कि हाँ इसने इस चीज़ पे रिव्यू बहुत अच्छा दिया तो मैं बाय कर सकती हूँ। काइंडली अगर एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ पेज के आप हमें क्लियर कर दें तो। सबसे अच्छा मुझे जो बेनिफिट ये लगता है कि हमारे पास फ्री वेबसाइट्स भी हैं। हम लोग जिनकी डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, जिनका स्पैम स्कोर जो है कम होता है और DAPA ज़्यादा होता है, तो उन वेबसाइट पे जब हम काम करते हैं तो हम लोग इजीली अपने कीवर्ड को रैंक कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ऑफ पेज जो है ना वेबसाइट के बैकएंड पे काम कर रही होती है और ये आप कह लें कि वेबसाइट के लिए, वेबसाइट को रैंक करने के लिए, मतलब जो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे ऑन पेज अगर बहुत अच्छी हुई भी हो ना, तो हम अपने कीवर्ड पे तो रैंक करवा लेते हैं। लेकिन कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो इनको मनी कीवर्ड कहा जाता है, या फिर जो ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि बहुत जल्दी रैंक नहीं होते, उनको हम लोग ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन से बहुत जल्द रैंक करवा सकते हैं। तो एक ये भी है कि हम लोग ऑफ पेज से अपने उन कीवर्ड्स को भी रैंक करवा सकते हैं जो कि रैंकिंग लिस्ट में नहीं आ रहे होते। हमारे डोमेन की जो अथॉरिटी है ना वो इंक्रीज हो जाती है। हम लोग हाई डोमेन अथॉरिटी पे जाके अपने वेबसाइट को प्रमोट जब कर रहे होते हैं, वहाँ पे जाके लिंक्स बना रहे होते हैं, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट आता है वहीं से हमारी वेबसाइट के ऊपर। दूसरा ये कि हमारा पेज का स्कोर इंक्रीज हो जाता है। हमारे पास विजिटर्स, हमारे जो विजिटर्स होते हैं वो कस्टमर, पहले तो विजिटर इंक्रीज होंगे, फिर उसके अलावा तो विजिटर जब ज्यादा आएंगे तो हो सकता है उन विजिटर में से कुछ खरीदना चाहें तो विजिटर कस्टमर में, क्लाइंट में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद हमारा रेवेन्यू जनरेट बहुत अच्छा हो सकता है। ये ऑफ पेज की वजह से हो सकता है। हमारे ऑफ पेज से हमारे कीवर्ड गूगल के फर्स्ट पेज के फर्स्ट पोजीशन पे भी आ सकते हैं। उसके बाद अगर डिसएडवांटेज देखा जाए ना, तो इसका यह है कि जो गूगल जो है ना बहुत टाइम लगाता है लिंक्स को क्रॉल करने में। तो जो हमारे जो कीवर्ड्स हैं उनको रैंक करने में बहुत टाइम लगता है, जो कि बहुत लॉन्ग टाइम टेकिंग वो है, टास्क सा लगा ले उसको। और उसके बाद ऑफ पेज में एक सबसे बड़ी बात ये है कि डिसएडवांटेज में कि हमारे पास ना डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी दोनों की बहुत अच्छी होना, ऊपर से स्पैम स्कोर कम होना, ऐसी वेबसाइट बहुत कम मिलती हैं। सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है
ये क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्लॉग पोस्टिंग? हमारे पास ब्लॉग पोस्टिंग क्या होती है? ब्लॉग जो है वो एक वेब पेज है जहाँ पे लोग आते हैं और इंफॉर्मेशनल डिस्कशन वहाँ पे आके करते हैं, ठीक है। वहाँ पे आके रेगुलरली ब्लॉग पे जो होता है रेगुलरली डाटा जो होता है, उसमें जो कंटेंट होता है वो अपडेट हो रहा होता है। तो ब्लॉग पोस्ट का मतलब ये होता है कि हम लोग जो हमारा जो आर्टिकल होता है उसको हम शेयर कर रहे होते हैं उस जगह पे जाके, ठीक है। तो ब्लॉग पोस्टिंग का मतलब यहाँ पे ये होगा कि एक एंट्री है, एक आर्टिकल है जो कि हम लोग ब्लॉग पे जाके, क्योंकि ब्लॉग का मतलब वेब पेज हो गया, तो ब्लॉग पे जाके सबमिट करवा रहे होते हैं, अपलोड करवा रहे होते हैं। तो क्या ऑफ पेज करने से पहले हमें उसकी ऑन पेज करनी पड़ेगी? अपने ब्लॉग को टोटली ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा? ब्लॉग की ऑफ पेज करने से पहले ऑन पेज करनी चाहिए। जब हम लोग ऑफ पेज करते हैं, हम सबसे पहले अपना कीवर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसमें हम लोग अपने कीवर्ड मतलब जो कंटेंट होता है, जो हमारा टेक्स्ट होता है, जो उसकी बॉडी होती है, उसमें हम लोग अपने कीवर्ड को डालते हैं, उसको लिंक करवाते हैं उस चीज से जहाँ पे हमें रैंक करवाना, तो जिस चीज को हम रैंक करवाना चाह रहे होते हैं। तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में यूज करते हैं? ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में जो है ब्लॉग की, उस पे जो फैक्टर्स होंगे वो ये होंगे कि हमारे पास सबसे पहले जो होगा कैची टाइटल होगा। मतलब मैं अपने जो ब्लॉग का जो टाइटल रख रही हूँ वो ऐसा हो कि ना देखते ही बंदा कहे कि हाँ ये इतना थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल इस तरह का टाइटल हो, उस टाइटल में आपका कीवर्ड भी यूज हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद हम सबसे पहले हम लोग कीवर्ड मतलब टॉपिक के बाद हम कीवर्ड की तरफ आएंगे। कीवर्ड जो है ना एक बहुत बड़ा प्ले रोल करता है ना, इम्पोर्टेंट। ओके, ये होता है कि हमारे पास जब तक कीवर्ड नहीं होंगे ना तो हम लोग अपना कंटेंट नहीं लिखवा सकते। कंटेंट कीवर्ड के बेस पे हम लोग अपना कंटेंट लिखवाते हैं। जितने अच्छे, जितने हाईली सर्च कीवर्ड होंगे, जिनका डिफिकल्टी कम होगी, जिनकी वॉल्यूम ज्यादा होगा, ऐसे कीवर्ड जो जिनका मंथली वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, जो बहुत ज्यादा सर्च हो रहे होंगे, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड ही, मेरी नीश से रिलेटेड, तो उन कीवर्ड्स को सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूँगी। फ्री टूल्स भी आ जाते हैं आयशा। फ्री टूल्स में ये होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं कि वो टूल्स यूज नहीं कर रहे होते हैं। अनपेड टूल लिस्ट में ये आ जाता है गूगल एनालिटिक्स से, कीवर्ड टूल्स आ जाता है, गूगल कीवर्ड प्लानर आ जाता है, स्मॉल एसईओ टूल आ जाता है, मोज की बार आ जाती है, ये अनपेड में। तो आप इस तरह करें कि अपने कंटेंट में हेडिंग्स भी डालें, ठीक है। उसके बाद हमें इमेजेस का इस्तेमाल करना है अपने इसमें। इसका एक फैक्टर में आता है इमेजेस का, तो इमेजेस का हमें यूज करना है। इसमें इमेजेस किस तरह यूज करेंगे? हमारे पास हाई क्वालिटी इमेजेस हो जिनके पिक्सल्स बहुत अच्छे हो, ठीक है। जिनको जूम किया जाए तो उसके जो पिक्सल्स है वो फटे ना, HD क्वालिटी में हमारे पास इमेजेस होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास लिंक्स आ जाते हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड लिंक्स आ जाते हैं। इनबाउंड लिंक्स वो होंगे हमारे पास जो कि हम अपने ही ब्लॉग पे लगा रहे हैं, अपनी ही वेबसाइट पर, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी पेज का, किसी भी कैटेगरी का। आउटबाउंड लिंक ये होगा किसी भी ऑथेंटिक, ठीक है। आउटबाउंड लिंक इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी वेबसाइट को अथॉरिटी मिले। हमें ऑथेंटिक और वेबसाइट्स का जो है आउटबाउंड लगाना चाहिए। थैंक यू मैम दानिया फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आई होप ये सेशन आप सबके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा और बहुत से कुछ लोगों के जो डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके हों। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।